हेलो एंड वेलकम टू डायनामिक साइंस लेक्चर्स और एमएससी फर्स्ट ईयर की स्टैट मैक की इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम दो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला, दोनों वैसे दोनों कनेक्टेड हैं कह सकते हो। जो पहला है वो है फेज ट्रांजिशन ऑफ सेकंड काइंड और उसके बाद इसका एक स्पेशल केस कह सकते हो, फिर एक तरह का वो हम डिस्कस करेंगे, वो है आइजिंग मॉडल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब जो देखो, फेज ट्रांजिशन आपने सबने पहले से सुना हुआ है। जैसे क्या होता है कि हम नॉर्मली वाटर के केस में देखते हैं, जैसे क्या होता है, जैसे उसका फेज ट्रांजिशन ऐसे शो किया जाता है कि ये सॉलिड है, ठीक है, ये लिक्विड और ये गैस, ठीक है। इधर होता है आपका टेम्परेचर और इधर होता है प्रेशर, कुछ इस तरह से। अब क्या होता है कि आप टेम्परेचर कम करते हो और प्रेशर बढ़ाते हो तो सॉलिड बनता है, फिर वो आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो लिक्विड, फिर और इंक्रीज करते हो तो गैस, कुछ इस तरह का। इस तरह के जो मतलब जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू आप कह सकते हो गैस, इनको बोला जाता है फेज ट्रांजिशन। इनको क्या बोला जाता है? फेज ट्रांजिशन। और ये जो फेज ट्रांजिशन है ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट काइंड बोल सकते हो, फर्स्ट काइंड या फिर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। अब बात क्या है, इनको फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनमें जो स्टेट है, जो ये जो फेज ट्रांजिशन होते हैं ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? डिसकंटिन्यूअस। क्या होते हैं डिसकंटिन्यूअस? मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपका आइस क्यूब है, ठीक है, आइस क्यूब है, आप उसको गर्म करते जा रहे हो, फिर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही वो क्या होता है, बर्फ से पानी में कन्वर्ट होता है। तो वो जो पॉइंट है वो क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। इसके इधर तो वो आपका बर्फ है और उसके उधर आपका क्या है? पानी है, ठीक है। तो ये फेज ट्रांजिशन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब हम एक अलग तरह के फेज ट्रांजिशन की बात करेंगे। ये तो आप बहुत पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं सेकंड काइंड, ठीक है। इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो होते हैं कंटिन्यूअस फेज ट्रांजिशन, ठीक है। कंटिन्यूअस चेंज बोल सकते हो, कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस चेंजेस, ठीक है। उसमें मतलब सबसे मेन बात यही है कि उसमें जो चेंज होते हैं वो होते हैं कंटिन्यूअस। अब बात क्या है कि हम इसको मतलब पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। जैसे क्या होता है कि आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेते हो, जैसे आप ले लो आयरन, ले लो निकेल, ले लो, ठीक है। आपने सबने BH कर्व पढ़ा है, ठीक है, BH कर्व पढ़ा है। हम क्या करते हैं कि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेते हैं, उनमें से मैग्नेटिक फील्ड पास करते हैं, फिर उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ और एक्सटर्नल फील्ड कितना है उसके बीच प्लॉट बनाते हैं, ये सब है ना, वो सब ने किया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको पता होगा BH कर्व। तो देखो, जो आपका मान लीजिए कि हम कोई भी फेरस का जैसे सब्सटेंस ले लिया, निकेल का ले लिया, उसके अंदर जो एटम के जो स्पिन्स हैं, ठीक है, एटम के जो स्पिन्स है वो क्या होते हैं, जैसे आपका क्यूरी टेम्परेचर होता है ना, क्यूरी टेम्परेचर, उससे बिलो, TC से बिलो, T लेस देन TC, उस पर क्या होते हैं कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं। या फिर कह सकते हो ये आपके तब भी होता है जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं H, ठीक है। हम जब इसको एक्सटर्नल फील्ड में लगाते हैं तब भी वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं। लेकिन अगर हम वो जैसे एक्सटर्नल फील्ड आपने हटा दिया तब वो क्या होते हैं, वो रैंडमली ओरिएंट हो जाते हैं, कुछ इस तरह से उनकी जो स्पिन है वो रैंडमली ओरिएंट हो जाती है। कब? जब आपने कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगा रखा, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हो कि मान लो आपने एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, लगाने के बाद वो एक डायरेक्शन में अलाइंड हो गए, आप वो हटा लेते हैं तो भी वो कुछ टाइम तक रहते हैं, ठीक है, वो एक डायरेक्शन में अलाइंड रहते हैं, उनमें परमानेंट मैग्नेटाइजेशन आ जाता है।
ठीक है। अब बात क्या है, मैग्नेटाइजेशन आ गया तो वो क्या करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, सही है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हीटअप करेंगे, इसमें इस सब्सटेंस को हीटअप करेंगे। हीटअप करने के बाद इसका टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है टीसी, क्यूरी टेम्परेचर, इसके ऊपर जाते ही ये जो अलाइंड जो इनकी स्पिन है, एटम्स की स्पिन है, वो वापस एक रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट होने लगती है। क्या होने लगती है, रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट होने लगती है। और आपका ये जो फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेट है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो आपके एंटी फेरोमैग्नेटिक में सॉरी नॉन फेरोमैग्नेटिक में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। नॉन फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो भी किस पर, इस टीसी से बाद में। और वापस जब आप मान लो टेम्परेचर फिर से आप कम करते हो तो ये आपके नॉन फेरोमैग्नेटिक से फेरोमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो ट्रांजिशन है, जो नॉन फेरोमैग्नेटिक से फेरोमैग्नेटिक के जो ट्रांजिशन है, इनको बोला जाता है फेज ट्रांजिशन ऑफ सेकेंड काइंड, सेकेंड काइंड, इनको बोला जाता है फेज ट्रांजिशन ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है। अब जैसे मान लो कि वो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है ना टीसी, अब जैसे मान लो कि वो सब्सटेंस नॉन फेरोमैग्नेटिक बन गया, अब दोबारा इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हो, ठीक है, दोबारा इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हो, तब वो उस टीसी के अबाउट जैसे ही आता है तो वहां पर जो सीवी है, हीट कैपेसिटी, वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। अब देखो इनके अंदर जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, ध्यान देना, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि इनके अंदर जो चेंज होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। चेंज क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। अब बात क्या है कि ये जो फेज ट्रांजिशन है वो क्या है, सम काइंड ऑफ चेंज इन सिमेट्री ऑफ लैटिस। अब उसके बाद सेकंड बोल रहा हूं, सम काइंड ऑफ चेंज इन सिमेट्री, सिमेट्री ऑफ लैटिस। अब बात है कौन से टाइप के चेंज, चेंज इन स्पिन, क्या बोल रहा हूं मैं, चेंज इन स्पिन, ठीक है। स्पिन का जो अलाइनमेंट है वो क्या होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता है इनमें, ठीक है। ये होते हैं आपके सेकंड काइंड। अब अगर आप इनकी जो एनर्जी लिखना चाहो, ठीक है, अगर आप इसकी टोटल एनर्जी लिखना चाहो ई, वो क्या होगा, देखो वो दो तरह से होगा। पहला, एक तो कि जो आपके जो इंट्रैक्शन है, ठीक है, जो आपके एटम टू एटम की जो स्पिन की जो इंट्रैक्शन है ना, उसकी वजह से इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन एनर्जी कह सकते हो, इंट्रैक्शन एनर्जी, ठीक है। और जो दूसरी होगी वो क्या होगी, अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, ठीक है, ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, दो की वजह से होगी। तो अगर मैं टोटल एनर्जी लिखना चाहूं तो वो क्या आएगी, E इक्वल्स टू माइनस, वो इस तरह से लिखी जाती है, समेशन ओवर आई जे एप्सिलॉन आई जे, ठीक है, इंटू सिग्मा जे माइनस म्यू बी एच समेशन ओवर आई सिग्मा ओवर आई, ठीक है। ये चीज आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेंज होगी, लेकिन अब धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये आई क्या रिप्रेजेंट करता है, ईच लैटिस साइट, ठीक है, मतलब हर एक लैटिस साइट का अगर मैं सिग्मा आई की बात करूं तो वो क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर है, सिग्मा आई क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर। वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है +1 एंड -1, सिर्फ दो ही हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, +1 और -1। और अगर मैं इसकी बात करूं ई आई जे, वो क्या है, इंट्रैक्शन एनर्जी, क्या है, इंट्रैक्शन एनर्जी। और म्यू बी एच, ध्यान देना, म्यू बी एच क्या है, वो है इंट्रैक्शन एनर्जी एसोसिएटेड विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच। म्यू बी एच क्या है, एक्सटर्नल इंट्रैक्शन एनर्जी एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल फील्ड एच, ठीक है। अब बात है कि अगर मान लो आप स्पॉन्टेनियस की बात करो, ठीक है, स्पॉन्टेनियस कॉन्फ़िगरेशन की, उसमें एच का वैल्यू क्या आ जाता है, 0, ठीक है, आपने कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगा रखा, उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कॉन्फ़िगरेशन।
अब ये तो हुई इस तरह की, जैसे नॉन फेरोमैग्नेट से फेरोमैग्नेट। और दूसरा जो आपने पढ़ा होगा सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी, उसमें इसको भी क्या बोला जाता है, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। जैसे क्या होता है कि आपका नॉर्मल आपका मेटल होता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, फिर आप जैसे जैसे टेम्परेचर आप उसका डिक्रीज करते हो तो क्या होता है, एक पॉइंट के ऊपर टीसी के ऊपर वो क्या कर देता है, उसका जो कंडक्टिविटी वो इनफाइनाइट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, और रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो इस टाइप का जो ट्रांजिशन है वो भी क्या है, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। ठीक है, अब देखो इसका मैंने सबसे बड़ा बता दिया कि इनमें जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस चेंजेस होते हैं। जैसे आपने जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड लगाया तो वो क्या होते हैं, आप जैसे जैसे फील्ड बढ़ाते हो वैसे वैसे वो क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एटम उस फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइन होते जाते हैं। ठीक है, उस फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइन होते जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस चेंज होते हैं। और दूसरा कि जैसे आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जैसे जैसे इंक्रीज करते हो वैसे वैसे इनकी जो स्पिन है वो रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट होने लगती है। ठीक है, तो इस तरह के जो चेंजेस हैं वो क्या है, कंटिन्यूअस चेंजेस है। ठीक है, और जैसे आप ये फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन की बात करो, उसमें जो स्टेट होती है वो क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। ठीक है, जैसे जो ट्रांजिशन होते हैं वो क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, और दूसरा एक और फर्क बता दूं, मतलब डिफरेंस है, वो क्या है कि जो फर्स्ट काइंड है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, उसके अंदर क्या होते हैं, जो आपका बॉडी है वो क्या होता है, टू डिफरेंट स्टेट्स आर इन इक्विलिब्रियम। जो एक पॉइंट होता है, ठीक है, ट्रांजिशन पॉइंट होता है, उसके ऊपर दोनों स्टेट, जैसे आपका सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड, दोनों क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं उस पॉइंट के ऊपर। ये हम कह सकते हैं ना, जैसे ये आपका वो ट्रेजेक्ट्री है, तो इस पॉइंट के ऊपर सॉलिड और गैस क्या है, इक्विलिब्रियम में, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर। सही है, लेकिन सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, जो स्टेट्स होती है, देखो सेकंड ऑर्डर में द स्टेट्स ऑफ द टू फेजेस, दोनों फेजेस आर द सेम। ठीक है, दोनों स्टेट क्या होती है, सेम होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, मतलब आपको दोनों दिखाई देते हैं वहां पर, मतलब अलग अलग, लेकिन यहां पर क्या होते हैं, दोनों स्टेट सेम हो जाती है। अब बात करते हैं आइजिंग मॉडल की। किसकी बात करते हैं, आइजिंग मॉडल की। आइजिंग मॉडल, अब बात है आइजिंग मॉडल क्या है। जो हमने ये वाला बात किया है, जो एनर्जी क्या थी हमारी, E इक्वल्स टू माइनस समेशन आई जे एप्सिलॉन आई जे सिग्मा जे माइनस म्यू बी एच समेशन ओवर सिग्मा आई। अब इसी को हम थोड़ा सा मतलब अच्छे से डिस्कस करेंगे, या फिर ये कह दो कि चलो मैं आइजिंग मॉडल बताता हूँ पहले। ठीक है, अगर जो आपने जो भी मेटल लिया है, ठीक है, उसके अंदर आप जो नियरेस्ट नेबर का जो इंट्रैक्शन अगर आप कंसिडर करते हो, जो ई आई जे क्या है, ई आई जे क्या है, इंट्रैक्शन एनर्जी। ठीक है, अगर आप जो इंट्रैक्शन एनर्जी ई आई जे एक्ट्स ओनली बिटवीन नियरेस्ट नेबर इन द लेटिस। ठीक है, हम क्या अज्यूम करते हैं, जो ई आई जे है वो क्या है, सिर्फ आपका नियरेस्ट नेबर, मतलब लेटिस के अंदर जो आपके नियरेस्ट नेबर होते हैं, नियरेस्ट जो एटम्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर, मतलब हम वही इंट्रैक्शन एनर्जी क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, और ये वाला जो इस तरह से हम जो सिस्टम सॉल्व करते हैं वो सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग आइजिंग मॉडल। ठीक है, ये सारा होता है आइजिंग मॉडल। ठीक है, हम यही जो आपका नॉन फेरोमैग्नेटिक से फेरोमैग्नेटिक वाला जो ये फेज ट्रांजिशन है ये हम स्टडी करेंगे, और इसके अंदर जो इंटरेक्शन जो हम कंसीडर करते हैं, अब मैं बता रहा हूं मेन पॉइंट, जो इंटरेक्शन जो कंसीडर करते हैं वो करते हैं सिर्फ नियरेस्ट नेबरिंग एटम की ही। ठीक है, जो नियरेस्ट नेबरिंग एटम है सिर्फ उन्हीं की इंटरेक्शन क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं। और इस तरह से जो एक मॉडल तैयार किया आइजिंग ने, उसको क्या बोला जाता है, आइजिंग मॉडल। ठीक है, अब देखो आइजिंग मॉडल में हम क्या अज्यूम करते हैं।
ठीक है, पहला तो मैंने बता दिया, वी अज्यूम दैट सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन एग्जिस्ट ओनली बिटवीन नेबरिंग मॉलिक्यूल। जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है, नेबरिंग एटम्स हैं, ठीक है, उन्हीं के बीच क्या होती है, इंटरेक्शन ही सिग्निफिकेंट होती है, उसी की इंटरेक्शन क्या करेंगे हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं कि कैसे इसका एनर्जी हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम क्या कंसिडर करते हैं, वी कंसिडर या फिर कह सकते हो इन आइजिंग मॉडल, मैं पॉइंट लिख देता हूं, इन आइजिंग मॉडल। ठीक है, हम क्या मानते हैं, इन आइजिंग मॉडल द सिस्टम considered as an array of n fixed lattice, या फिर कह सकते हो फिक्स्ड पॉइंट्स, या फिर फिक्स्ड लेटिस पॉइंट्स, फिक्स्ड लेटिस साइट्स कह सकते हो, फिक्स्ड लेटिस साइट्स that form an n-dimensional periodic lattice S। ठीक है, अब n का वैल्यू क्या हो सकता है, 1, 2 और 3, मैक्सिमम 3 डायमेंशनल। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक फिक्स्ड n क्या करेंगे, हम n लेटिस साइड्स हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, और वो क्या हो सकता है, 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 और 3 डायमेंशनल। ठीक है, इतनी बात हुई। अब बात करते हैं कि हर एक लेटिस साइड्स के साथ एक स्पिन वेरिएबल एसोसिएट होता है। ठीक है, ए स्पिन वेरिएबल is associated with each lattice site। ठीक है, लेटिस साइट वही होते हैं जहां पर आपके एटम है। ठीक है, लेटिस साइट का सीधा सा मतलब है जहां पर आपके एटम है। अब बात है कि हर एक लेटिस साइट्स के साथ क्या एसोसिएट होता है, एक स्पिन वेरिएबल, जिसको हम किससे डिफाइन करते हैं, एस आई से, जहां पर आई क्या हो सकता है, आई का वैल्यू 1, 2 अप टू n, क्योंकि हमने n लेटिस साइट्स कंसीडर किए, तो हर एक के साथ एसोसिएटेड क्या होगा, एक स्पिन वेरिएबल होगा। ठीक है, अब मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि ये एस आई किसके इक्वल हो सकता है, एस आई बोल दो या फिर सिग्मा आई बोल दो, जो हमने सिग्मा आई बोल रखा है ना, तो हम क्या बोल देते हैं, सिग्मा आई। वो क्या हो सकता है, या तो +1 या फिर -1। ठीक है, क्या हो सकता है, या तो +1 या फिर -1। अगर आपका सिग्मा आई, देखो मैं इधर लिख देता हूं, देखो यहां पर अगर जो आपका सिग्मा आई है वो +1 है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो आपका ith स्टेट है हैज, या ith स्टेट इज said to have spin up। ठीक है, अगर आपका सिग्मा आई का वैल्यू +1 है, इसका मतलब जो ith स्टेट क्या है, उसका स्पिन अप है। और अगर सिग्मा आई का वैल्यू -1 है, इसका मतलब क्या है, इसका जो स्पिन है वो क्या है, स्पिन डाउन। ठीक है, दो ही तरह के हमने स्पिन स्टेट लिए, +1 और -1। ठीक है, अब बात है कि जो इसका जो एनर्जी है, ठीक है, होल सिस्टम का एनर्जी ऑफ होल सिस्टम, वो क्या होगा, E, ध्यान देना, E सिग्मा आई, ठीक है, इक्वल्स टू एप्सिलॉन समेशन आई जे। ठीक है, सिग्मा आई सिग्मा जे माइनस म्यू बी एच समेशन ओवर आई सिग्मा आई। ठीक है, हमने एक चेंजेस किया है, जो पहला क्या था, जहां पर एप्सिलॉन आई जे था। ठीक है, अब हमने क्या ले लिया, ये जो आपका एप्सिलॉन आई जे था उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, सिर्फ एप्सिलॉन से। इसका मतलब क्या लिया, जो हमने इंट्रैक्शंस ली है, इंट्रैक्शंस बिटवीन नियरेस्ट एटम्स, इंट्रैक्शंस क्या ली है, वो ली आपकी आइसोट्रोपिक मतलब किन्हीं भी दो एटम के बीच जो इंट्रैक्शन हो रहा है वही किन्हीं दो और एटम के बीच हो रहा है। ठीक है, इंट्रैक्शन क्या हो गई, आइसोट्रोपिक। तो ये जो एप्सिलॉन आई जे का वैल्यू है वो हमने क्या ले लिया, सबके लिए सेम ले लिया एप्सिलॉन। ठीक है, अब बात है कि अगर आपका एप्सिलॉन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है,
ठीक है, अगर आपका एप्सिलॉन का वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, जो नेबरिंग स्पिन है वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। नेबरिंग स्पिन्स टेंड टू बी पैरेलल, ठीक है, और है ना, पैरेलल हो जाएंगे, और जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो पॉसिबल है, ठीक है। अगर देखो स्पिन आपकी पैरेलल होंगी तो क्या हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिज्म मतलब, या फिर कह सकते हो कि अगर आपका एप्सिलॉन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो दिस रिजल्ट्स इन दी फेरोमैग्नेटिज्म, और अगर आपका एप्सिलॉन का वैल्यू वो क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है, एप्सिलॉन क्या है, लेस देन 0 है, तब क्या होता है, एंटी पैरेलल हो जाएंगी, एंटी पैरेलल, ठीक है, और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। अब बात क्या है कि देखो, अब मैं अगले पॉइंट लिख रहा हूं, क्या कि जो आई जे है, ठीक है, हमने ये जो आई जे लिखा है ना, ये आई कोमा जे है, ठीक है, आई जे है और जे आई है, इनके बीच में हमने कोई फर्क नहीं किया, नो डिस्टिंक्शन, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसका मतलब क्या है कि जो सम ओवर आई जे है, ठीक है, उसकी कितनी टर्म होगी, हैज गामा n/2 टर्म्स, ठीक है, उसके बीच में हमने कोई मतलब अगर आपका आई जे हो या फिर जे आई हो, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तब उसकी क्या कितनी टर्म्स होगी, गामा n/2 टर्म्स, जहां पर गामा क्या है, गामा है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए साइट, या फिर कह सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर, और जो n क्या है वो है नंबर ऑफ स्पिन्स, ठीक है। इतना बात हुआ। अब देखो, अब अगर आप मतलब जैसे थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज आप अगर निकालना चाहो, जैसे इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, उनके लिए आपको क्या चाहिए, पार्टीशन फंक्शन आ जाता है, z इक्वल्स टू समेशन सिग्मा आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई इंटू सिग्मा आई, यही लिखा जाता है ना। और अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो वो क्या आएगा, समेशन, और सभी आपके सभी के ऊपर आएगा ना, समेशन 1, ठीक है, सिग्मा 2 अप टू सिग्मा n, जितने टोटल n है, सिग्मा n सॉरी, ठीक है, ये क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई सिग्मा आई, यही आएगा। मतलब सभी के ऊपर, मतलब जितने भी हमने एटम्स है उस आपके मेटल के अंदर, जितने भी एटम्स है उन सभी के ऊपर सम है, आपको उन सभी का जो इंटरेक्शन है वो कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, जो क्या पॉसिबल नहीं है, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज वेरी डिफिकल्ट, ये कह सकते हो, वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, ठीक है, हम क्या लगाते हैं, कुछ अप्रोक्सीमेशन, जैसे जो पहला है वो है आपका ब्रैग विलियम्स अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, ये हम करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब यहां से आपको ये चीज समझ आई होगी कि इसका जो पार्टीशन फंक्शन है, अगर हम लिखना चाहें एक्सपोनेंशियल मतलब e⁻⁻ बीटा ei, अगर आप ये एनर्जी लिखेंगे, ठीक है, एनर्जी के अंदर क्या है, आपके सभी तरह की इंटरेक्शन आपने कंसीडर कर रखी है, ठीक है, सभी तरह की इंटरेक्शन आपने कंसीडर कर रखी है, और ओवर ये जो समेशन है वो क्या है, सभी के ऊपर है, टोटल n के ऊपर है। तो यहां पर अगर आपको पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करना है तो इसके लिए ये पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो क्या है बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज लेंगे, ठीक है, वो करेंगे हम आपके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में आइजिंग मॉडल में इतना ही, और नेक्स्ट में हम पहला अप्रोक्सीमेशन करेंगे। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।